हम रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने 58 तक के पद्यों का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रसंग का अर्थात 59 से लेकर 64 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि इंदुमती का स्वयंवर रचा जा रहा है और एक एक करके सुनंदा वहाँ स्वयंवर में उपस्थित हुए राजाओं का वर्णन करती हैं और इसी क्रम में वह हेमांगद राजा का वर्णन करती हैं और इंदुमती के समक्ष उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखती हैं, किंतु इंदुमती उस विवाह प्रस्ताव को नकार कर आगे की ओर बढ़ जाती हैं। उसके आगे के प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं कि इसके बाद इंदुमती राजा नागपुर के राजा उरगपुर के समक्ष उपस्थित हो जाती है और फिर सुनंदा उनके इंदुमती के समक्ष राजा उरगपुर का वर्णन करती हैं। उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। अथो उर्गाख्यस्य पुरस्य नाथम द्वैवारिकी देवस्वरूपम एत्य इतश्चकोराक्षी विलोक्यति पूर्वानुशिष्टां निजगाद भोज्याम। अथ इसके बाद अर्थात कलिंग नरेश हेमांगद के वर्णन के बाद द्वैवारिकी सुनंदा ने देवस्वरूपम देवता के समान उरग आख्यस्य पुरस्य नागपुर के नाथम राजा के एत्य समीप पहुंचकर अचकोराक्षी हे चकोर के समान नेत्रों वाली इंदुमती इतः इधर विलोक्य देखिए। इति इस प्रकार पूर्वानुशिष्टाम पूर्वोक्त भोज्याम इंदुमती को निजगात कहना प्रारंभ किया। अर्थात इसके बाद यानी कलिंग नरेश के वर्णन के बाद सुनंदा ने भोज के गोत्र में उत्पन्न होने वाली राजकुमारी इंदुमती को देवता के समान मनोहर नागपुर के राजा के पास ले जाकर के कहा कि हे चकोराक्षी, हे चकोर के समान नेत्रों वाली, आप इधर देखिए। अर्थात अब नागपुर नरेश के विषय में जानिए। पांड्यो अयम अंसा अर्पित लंबा हारा क्लिप्त प्रांगरागो हरिचंदनेन आभाति बालात परक्त सानुः स निर्जरोद्गार इवाद्री राज है। अब यहाँ इस पद्य में इंदुमती के समक्ष वह नागपुर नरेश का वर्णन करती हैं। यानी सुनंदा अब इंदुमती को नागपुर नरेश के विषय में बतलाते हुए कहती हैं। अंसार्पित लंब हार है अर्थात कंधों पर लटक रहा है हार जिसके, ऐसा हरिचंदनेन हरि चंदन से कृप्त अंगरागे है, शरीर पर अंगराग किए हुए लेप किए हुए। अयम यह आपके सम्मुख स्थित पांड्य देश के राजा बालात प्रक्त सानु अर्थात प्रातःकालीन धूप से लाल हुए शिखर वाले सनिर्जर उद्गार है तथा जल प्रवाह के उद्गम से युक्त अर्थात झरने के उद्गम से युक्त अद्रिराज एव श्रेष्ठ पर्वत के समान आभाति शोभित हो रहे हैं। अर्थात हे देवी, ये पांड्य देश के राजा हैं जिनके की कंधों पर लंबा हार लटक रहा है तथा इनके शरीर पर हरी चंदन का लेप हो रहा है। इस रूप में ये राजा श्रेष्ठ पर्वत के शिखर के समान
बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, जो कि प्रातःकालीन धूप से रक्तिम हो रहा है या रक्तिम वर्ण दिखाई दे रहा है, और जिस पर अनेक पानी के झरने गिर रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। विंध्यस्य संस्तंभ्यता महाद्रे निशेष पीतोजित सिंधुराजः प्रेत्याश्वमेधा व्रथा आर्द्रमूर्तेः सो स्नातिको यस्य भवत्य अगस्त्यः। नागपुर नरेश का ही वर्णन करते हुए कहती है सुनंदा इंदुमती से कि हे देवी, विंध्यस्य महाद्रे अर्थात विंध्याचल नामक महान पर्वत के संस्तम्यता बढ़ते हुए रूप को रोकने वाले निशेष पीतोजित सिंधु राजा अर्थात पूर्ण रूप से पान करने के पश्चात फिर उस समुद्र को वापस उज्जित करने वाले अगस्त नामक मुनि अश्वमेधाव व्रताद्र मूर्ते है। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर किए जाने वाले यज्ञांत स्नान को संपन्न कराने वाले यशे जिस उगरपुराधीश पांड्य के प्रीत्याह स्नेह से सो स्नातिकः स्नान की कुशलता पूछने वाले भवती होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब ये अश्वमेध यज्ञ पर यज्ञांत स्नान करते हैं तब इनसे वे महाप्रतापी अगस्त ऋषि आकर के कुशलता पूछते हैं। जिन अगस्त ऋषि ने विंध्याचल को आगे बढ़ने से रोक दिया था और पूरे समुद्र को पीकर फिर उसे निकाल दिया था। इस पद्य के अंतर्गत सुनंदा नागपुर नरेश के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि ये वे राजा हैं कि जब ये अश्वमेध यज्ञ पर यज्ञांत स्नान करते हैं तो महाप्रतापी अगस्त ऋषि भी इनसे इनकी कुशलता पूछते हैं। तो अगस्त ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है। यहाँ अगस्त ऋषि से संबंधित दो अंतर कथाओं की ओर संकेत किया गया है। एक तो यह है कि ऐसा माना जाता है कि पहले एक बार विंध्याचल पर्वत ईर्ष्यावश अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया और बढ़ाते हुए उन्होंने सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने की चेष्टा की, जिससे कि देवताओं की प्रार्थना पर महर्षि अगस्त अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ उस पर्वत के पास गए। तो शाप के वैसे वह विंध्याचल पर्वत उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे पूछने लगा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अगस्त ऋषि ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा कि जब तक मैं नहीं लौटूं तुम इसी स्थिति में रहना। और ये कहकर वह दक्षिण दिशा में चले गए और उसके बाद वह वापस नहीं लौटे। और ऐसा माना जाता है कि विंध्याचल आज भी उसी स्थिति में स्थित है। एक दूसरी अंतर कथा यह है कि एक बार एक टिटहरी चिड़िया के 3 बच्चों को समुद्र बहाकर ले गया। तो उसे दंड देने के लिए जो ऋषि अगस्त हैं उन्होंने समुद्र का सारा जल अपने कमंडलों में एकत्रित कर लिया। उन्होंने उस समुद्र का सारा जल पी लिया और फिर देवताओं की प्रार्थना पर उस जल को फिर से बहाया, उस जल को फिर से निकाला। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र का जो जल है वो खारा है। इन्हीं दो अंतर कथाओं की ओर यहाँ पर संकेत कवि कालिदास के द्वारा किया गया है। और मूल रूप से यहाँ पर सुनंदा के द्वारा इंदुमती के समक्ष नागपुर नरेश की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि ये कोई सामान्य राजा नहीं है, अपितु
इनकी कुशलता पूछने के लिए महर्षि अगस्त जैसे महामुनि आते हैं। इसी प्रसंग में आगे सुनंदा नागपुर नरेश की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहती हैं, असरम हरद आप्तवता दुरापम येनेन्द्र लोका विजयाय दृप्तः पुरा जन स्थान विमर्द शंकी संगाय लंका अधिपति प्रतस्थे। प्राचीन काल में या पहले जन स्थान विमर्द शंकी, जन स्थान पर पीछे से आक्रमण की शंका वाला, दृप्तः उद्दत लंकाधिपति रावण, दुरापम कठिनता से प्राप्त करने योग्य अस्त्रम ब्रह्मशिर नामक अस्त्र की हरात भगवान शंकर से आप्तवता प्राप्त करने वाले पांडेन, जिस राजा पांडु से संधि करके इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतस्ते जाता था। अर्थात जन स्थान खरदूषण के निवास स्थान को जीतने से उद्दत व दुरभिमानी रावण जब इंद्रलोक को जीतने के लिए प्रस्थान करता था, तब भगवान शंकर से प्राप्त ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को धारण करने वाले इस राजा पांड्य से संधि करने के पश्चात ही प्रस्थान करना उचित समझता था। अर्थात कहने का भाव यह है कि पांड्य ने, यानी यह जो नागपुर नरेश पांड्य है, इन्होंने भगवान शंकर से एक दुराप अस्त्र प्राप्त कर लिया था। इससे रावण को यह भय होता था कि मेरे पीछे से यह कहीं जन स्थान को नष्ट ना कर दे। इसलिए वह जब भी इंद्रलोक पर विजय के लिए प्रस्थान करता था, तो वह पांड्य देश के इन राजा से पहले संधि करना आवश्यक समझता था। इसलिए यह जो पांड्य देश नरेश हैं, ये अत्यंत शक्ति संपन्न है और समीपवर्ती राजा भी इनसे शत्रुता नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि रावण जैसा महापराक्रमी राजा भी इससे भयभीत रहता था, पांड्य नरेश से भयभीत रहता था। इसी प्रसंग में आगे नागपुर नरेश के गुणों का वर्णन करते हुए सुनंदा राजकुमारी से कहती हैं, अनेन पाणौ विधिवत गृहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी रत्नानुविन्दार्णव मेखलायाः दिशे सपत्नी भव दक्षिणस्याः। महाकुलीनेन, महाकुल में उत्पन्न, अनेन इस राजा पांड्य के साथ, पाणौ पानी तुम्हारे हाथों के या पानी ग्रहण विधि पूर्वक संस्कार द्वारा गृहीते सती ग्रहण किए जाने पर गुर्वी विशाल महीव भूभाग के समान रत्नानुविद अर्णव मेखलायाः रत्नों से व्याप्त समुद्री ही जिसकी मेखला हो, ऐसी पृथ्वी अथवा तुम दक्षिणस्य दिशा, दक्षिण दिशा की सपत्नी भव, सोत बन जाओ। अर्थात कहने का भाव यह है कि महाकुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे महाप्रतापी महावीर इस पांड्य राज के द्वारा विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार कर लेने पर रत्न मेखला पृथ्वी के समान, गुर्वी तुम रत्नों से व्याप्त समुद्र ही जिसकी मेखला है, ऐसी दक्षिण दिशा की सपत्नी बन जाओ। अर्थात कहने का मतलब है कि दक्षिण दिशा की सपत्नी बनने का संकेत ये सिद्ध करता है कि इस राजा के अभी तक कोई रानी नहीं है।
जो वास्तव में इंदुमती की सपत्नी बने। इसलिए तुम इस राजा से विवाह कर सकती हो। आगे इसी प्रसंग में तांबुल वल्ली परिणत पुगा स्व लाल तालिंगित चंदनासु तमाल पत्र पत्रास्तरणासु रंतुम प्रसीद शश्वत मलया स्थलीषु। अब इंदुमती के समक्ष वह सुनंदा ये प्रस्ताव रखती है कि यह राजा अत्यंत पराक्रमी है, वीर है, समुद्र सागर पर्यंत पृथ्वी के ये अधिपति हैं और ऐसी इस राजा की तुम रानी बनकर दक्षिण दिशा की सपत्नी बन जाओ। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि तांबुल वल्ली परिणत पुगासु, अर्थात नागर बेल के पत्तों से ढके हुए सुपारी के वृक्षों वाले एता लताबी लिंगित चंदनासु, अर्थात एला लताबी यानी इलायची की लताओं से आलिंगित चंदनों के वृक्ष वाले, तमाल पत्रास्तरणाशु तमाल के पत्रों से ही बने हुए बिछोने वाले, मलय स्थलेषु मलयाचल पर्वत के स्थानों पर शाश्वत बार बार या हमेशा ही रंतुम रमन करने के लिए तुम इस राजा के साथ विवाह की प्रसिद्ध स्वीकृति प्रदान करो। अर्थात सुनंदा इंदुमती से कहती हैं कि यह राजा अतुल वीर पराक्रमी है, यहाँ तक कि रावण भी जब स्वर्ग पर आक्रमण करने के विषय में विचार करता है तो वह बिना इसकी अनुमति लेना चाहता है, बिना इसकी अनुमति के नहीं जाना चाहता है। तो ऐसे वीर पराक्रमी इस राजा की समुद्र पर्यंत पृथ्वी है और इसका यदि तुम वरण करती हो तो तुम दक्षिण दिशा की सपत्नी बन जाओगी। और यहाँ तक कि तुम यदि इस राजा का वरण करती हो तो तुम इसके समस्त सुख वैभव सुविधाओं का लाभ उठाओगी और नागरवेल के समूह से ढके हुए सुपारी के पेड़ों से युक्त, इलायची की बेलों से लिप्त हुए चंदन के वृक्ष वाले तथा स्थान स्थान पर जहाँ तमाल के पत्ते बिछे हुए हैं ऐसे मलयाचल की घाटियों में तुम विहार कर सकती हो, यदि तुम प्रसन्न हो जाती हो, यदि तुम इस राजा का वरण करती हो। अर्थात यदि तुम इस प्रकार के महाप्रतापी इन राजा का यदि वरण करती हो तो निश्चय ही इनकी सब सुख सुविधाओं का तुम पान करोगी। इसके जो सुंदर वन हैं, मलयाचल की जो घाटियाँ हैं, उनमें तुम विहार करने का सुख भोगोगी। इसलिए तुम्हें इन राजा का वरण करना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव सुनंदा इंदुमती के समक्ष रखती है। आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।